हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए जो नई भर्ती आने वाली है 22,771 पदों पर, उसी के लिए हम लोग जो है यू ये आपका यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है और हल प्रश्न पत्र बुक का, ठीक है, ये 2027 एडिशन का बुक है। इसमें टोटल 50 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस वर्कबुक और सह हल प्रश्न पत्र 2010 से लेकर 2026 तक दिए गए हैं, ठीक है। और संपूर्ण जो है स्टडी गाइड भी दिया गया है। तो इसी को लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस होमगार्ड सेवा 20/5/2026 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिहार पुलिस की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है बहुत सालों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी एक बार आप सभी लोग बढ़ा लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किससे बढ़ेगी? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो आपका किससे बढ़ेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, फोकस दूरी घटाने से बढ़ेगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई को किस रूप में लिखा जाता है? तो विद्युत शक्ति की इकाई को जो है ये आपका किस रूप में लिखा जाता है? तो ये आपका होता है वोल्ट गुणे एम्पियर के रूप में लिखा जाता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये आपका जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे आपका वोल्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। 4 के बाद 6, फिर 10, फिर 18, फिर 34, तो फिर आएगा आपका 66 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फ्यूज तार शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से बनाया जाता है क्योंकि मिश्र धातु में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विभवांतर और धारा के बीच संबंध किस नियम से व्यक्त होता है? तो विभवांतर और धारा के बीच संबंध जो है ये आप सभी को पता होगा, ओम के नियम से व्यक्त होता है। ओम के नियम का सूत्र आप सभी को पता होगा, आर बराबर भी बटा आई होता है, ठीक है, ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, लोहे के जस्तीकरण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो लोहे के जस्तीकरण में जो है ये आपका जस्ता यानी जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लवण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका लवण नहीं है, ये आपका क्षार है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा NaOH। चलिए अगला देखिए, मिट्टी की अम्लता जांच के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? उपयुक्त मेथड कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो आपका कौन सी हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, याद रखिएगा। Na इसका संकेत होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही है 100 में से। नेक्स्ट है 11 नंबर, कौन सा उत्तक मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है? तो मांसपेशियों को अस्थि से जो है ये आपका कंडरा उत्तक जोड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए अगला देखिए, फूल का कौन सा भाग जो है फल में विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अंडाशय, यानी चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है आपका कौन सी गैस निकलती है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है ये आपका बाहर निकलती है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, जिसको इंग्लिश में जो है ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर होगा। बाकी स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है कब की थी?
इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा 1831 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी यहाँ पर भाग 2 में बात करें तो नागरिकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भाग 4 के ए में जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य है, और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो भाग 4 में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ये आपका कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर चेरापूंजी और मासिनराम है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है, ये आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 18 का हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से है, ठीक है, राइट आंसर होगा ए। चलिए, हरित क्रांति की शुरुआत जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। उन्हें हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है, और 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। इसीलिए जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित है? तो यूपीएससी से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्टिकल 315 से 323 तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी? इसका जो राइट आंसर होगा 22 का, ए ऑप्शन हो जाएगा, मदुरै सन्मुखवदवी सुबलक्ष्मी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, यानी एम.एस. सुबलक्ष्मी इनको बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कबड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है? किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा 2016 से क्रियान्वित की जा रही है, यानी राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, कद्दू के पौधे को। अगला देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 में की गई थी, उल्लेख की गई थी, तो प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 26 का, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, युद्धकालीन व्यय और आपका संसाधन आवंटन। इसी के तहत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला देखिए, NBPW जैसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांडकर्म माना जाता है का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, भरतनाट्यम शैली के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपका मैथ का सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, यदि उनका मध्यानुपाती इतना है तो दो संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। इसका आंसर हम बता रहे हैं, बाकी डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा डी। इसका एलसीएम निकालना है तो आप सभी भी निकाल सकते हैं, आसान है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका तृतीय अनुपाती, तो b²/a वाले फॉर्मूला पर निकाल लीजिएगा, निकाल ही देते हैं, 48 × 48, ठीक है, b² 48 × 48 बटा में 16, 16 48, 8 3 24, लास्ट में 4 रहेगा तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 144 आएगा। चलिए अगला देखिए,
ये आपका मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, ये भी मैथ का है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, इसमें जो है एलसीएम आपको निकालना है। तो ये आपका एलसीएम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तो 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, निकालिएगा। तो सेलेक्ट द करेक्ट कलेक्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द टीचर गेव द स्टूडेंट डैश इंस्ट्रक्शन बिफोर द एग्जाम। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 35 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम, ठीक है, याद रखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बोर्ड, ब्रॉड का साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एरोगेंट का, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन हम्बल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम मैन आर स्ट्रॉ, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए पर्सन हु इज डिस्चार्जेड एज लैकिंग कैरेक्टर ऑफ और मोरलिटी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है खिन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, खिन का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 39 देख लिए, अब 40 नंबर सवाल देखते हैं। प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उसको भी देखिएगा आप लोग। प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 2 भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 40 का, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। नेक्स्ट है विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जनार्दन, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 माही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, तो उसका राइट आंसर की बात करें, आसान सवाल है, इसका राइट आंसर होगा अनुपम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी राज्य के विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के पास, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा, तो बताइए, तो राइट आंसर होगा बैडमिंटन से, ठीक है, पारुल परमार का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी अथर्ववेद। बाकी यहाँ पर संगीत से संबंधित वेद की बात करें तो सामवेद हो जाएगा। यजुर्वेद जो है ये आपका यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ एवं कर्मकांड से। बाकी ऋग्वेद जो है ये आप सभी को पता होगा, इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, इसके पधरण वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और यह सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, महासामंत शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, एरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है मुगल राजस्व व्यवस्था में नस्क का क्या अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुमानित लागान निर्धारण। अगला देखिए, डुरंड रेखा पाकिस्तान को किससे अलग करती है, बताइए, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो डुरंड रेखा की बात करें तो आपका पाकिस्तान को जो है किससे अलग करती है, तो करेक्ट आंसर होगा 50 का, अफगानिस्तान से अलग करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में नेपाल का एकीकरण किसने किया था, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला में पारंपरिक रूप से किसका प्रयोग होता है, तो मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है बिहार से है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसमें जो है पारंपरिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा 52 का, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक रंग का। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मोटे कंकड़ पत्थर की अधिकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है सर्वाधिक जल गहन है, यानी जल सबसे ज्यादा किसमें लगता है, इसका राइट आंसर होगा 54 का, धान की खेती में, ठीक है, यानी चावल में। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थ मूल्य, एमएसपी जिसको बोलते हैं,
की सिफारिश कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 55 का। आपका क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CFCP करता है। मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद से। भारतीय संसद में शून्यकाल, 0 आवर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कहाँ से पारित हुआ था? ये सभी प्रश्न आसान है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बम्बई से। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, 1912 में अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में होम रूल लीग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका 60 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट ने चलाया था, याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद जो है टोटल 6 राज्यों में है। आप सभी लोग 6 राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 62 का। यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, बाकी बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना 3 राज्य में है। 3 राज्य का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा जो है लागू किया गया था? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो आपका लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। मध्य गंगा मैदान में धान की सबसे प्रारंभिक खेती का साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लेहुरा देव से मिलते हैं। ठीक है, बाकी कोल्डीहवा से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, आप सभी को पता होगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर चिरांद बिहार में है, बिहार के छपरा में, सारण में। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है हड्डी मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आहत के सिक्के सामान्यतः किस काल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा 66 का, डी ऑप्शन हो जाएगा, जनपद या फिर महाजनपद काल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की बात करें, यहाँ पर इक्ता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका राजस्व का आवंटन और प्रशासन करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश का राज्य धर्म नहीं है, धर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा 68 का। यहाँ पर क्या होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इस्लाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 का, निजता के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का परमाणु क्रमांक कितना होता है लॉरेंशियम का? इसका राइट आंसर होगा 70 का, बी ऑप्शन हो जाएगा, 103 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कलिंग महोत्सव जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, आसान सवाल था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली थे। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चलाया गया था, का मुख्य लक्ष्य जो था वो आपका कृषि का विकास करना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 73 का, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 नंबर, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा समता। चलिए अगला देखिए, नीलगिरी का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, नीलगिरी जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 का, बी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदू धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, राहुल देव बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 77 का, क्या होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुलाबी। नेक्स्ट है,
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा कथक से संबंधित है। कथक जो है ये आपका यूपी का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। बाकी ओडिसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा। मणिपुरी जो है मणिपुर का है, ठीक है। चलिए ये आपका रीजनिंग का सवाल है, ये सभी को बनाना है। तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 माइनस 6। तो आपका जब प्लस वाला जोड़िएगा तो 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 12 बचेगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 79 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 7a बराबर 6b बराबर 12c। तो ए और बी और सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको कर लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, आसान है ये। ए का मान यहाँ पर 6 दिया गया है, बाकी बी का मान यहाँ पर 7 दिया गया है। और देखिए यहाँ पर से बी का मान 12 दिया गया है और सी का मान बी का मान 12 है और सी का मान 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा इधर, 12 आ जाएगा इधर, तो 12 छक 72 अनुपात, ठीक है, 12 सत्ते 84 आएगा और 7 छक 42। आपका किससे कटेगा? तो 6 से कट जाएगा क्या? 12 से कट जाना चाहिए। 1 सेकंड रुकिए। 80 का राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा, हाँ ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। 6 से हो जाएगा 12 छक 72 और 14 से हो जाएगा 14 छक 84 और आपका हो जाएगा ये आपका 6 से 7 छक 42। ये आपका आ जाएगा 12 अनुपात 14 अनुपात 7, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट बेस्ट डिफाइंस गिवन वेनिस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 81 का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, टू रिलोगेट। नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ये आपका राइट आंसर होगा 82 का अपना काम निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आग्रह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो आपका भरत मुनि के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 84 का राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट है 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मृणालिनी साराभाई को। नेक्स्ट है 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 86 का डी ऑप्शन हो जाएगा, आगा खां तृतीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बसंत त्योहार अली रे लिंगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये आपका याद रखिएगा, मृदंगम बजाया जाता है। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, रुद्र दमन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पंचवर्षीय योजना से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो राइट आंसर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 92 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, लोक प्रशासन, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी प्रथम क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाएगा और तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था?
तो इसका जो राइट आंसर होगा 94 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धिवेही भारत की किस देश की राजभाषा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 95 का हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन, मालदीव की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनिवार्य शक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, मृत सागर। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, सी इज द 1-1 अवार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, हु वन द अवार्ड। जल जीवन पर्यायवाची इसका चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा 99 का सी ऑप्शन हो जाएगा, मछली का। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? गमन का लाघव, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पर गमन का आगमन होता है, सही है। खग का मृग होता है, ये भी सही है। और गुप्त का प्रकट होता है, ये भी सही है। तो गलत पूछा था, तो राइट आंसर होगा ए। चलिए, हम लोग 100 प्रश्नों को देख लिए हैं। आपको टेलीग्राम पर इसका डिस्कशन मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।